स्वागत है बच्चों, फिर से आपके अपने E2 क्लासेस में। मैं अमित सर लेकर आया हूँ सेमेस्टर 2 फिजिक्स मेजर पेपर का। आज क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि सेमेस्टर 1 तो बहुत बढ़िया चला गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन गेस किया, सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे। इवन एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आए थे, यानी कि आपको करना जितना था उससे ज़्यादा आपका आ चुका था। ठीक है, यानी कि हमारा गेस जो था वो पूरी तरह से परफेक्ट मैच कर गया था। तो हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सेमेस्टर 2 का बात कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 2 में हम लोग बात करने वाले आज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि मार्क्स किस बेसिस पे आपका कैसे एक्सटर्नल एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। एंड सेकंड इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस बोले तो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न पे अगर हम बात करें तो पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल मार्क्स जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 75 होगा, जिसमें आपका दो ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है, इसको आपको करना ही करना है। ये कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। जैसा कि आपका पहले पेपर था सेम वही पैटर्न पे चल रहा है। 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 5 मार्क ईच रहेंगे। यानी कि ये टोटल जो हो गया ये कितने का हो गया, ये हो गया आपका 15 मार्क्स का। एंड सेकेंड ग्रुप बी, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें आपको कोई भी मात्र 4 करना है। कितने करने हैं, 4, जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे। तो 15 × 4 60 यहाँ और 15 यहाँ, यानी कि टोटल कितने हो गए, 75। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है, यानी कि सिलेबस क्या है और कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। तो सबसे पहले हमारे यूनिट्स जो हैं वो टोटल 12 यूनिट्स हैं। पहला है कोलिजन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मोशन, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ऑसिलेशन, इसी में आता है एसएचएम भी, नॉन इनर्शियल सिस्टम, सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस, सुपरपोजिशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है, वेव मोशन, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, साउंड, सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स। देखिए यहाँ पर इस बार यानी सेमेस्टर 2 में सिलेबस जो है वो आपका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम लोग जब हैं तो हम लोग साथ में अगर कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। जो भी इस बार जो भी कंटेंट आपका आने वाला है वो पूरी तरह से ऐप्स पर आएगा। तो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं अब तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेजर पेपर 2 का यानी कि सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर जो है उसका सारा का सारा आपको कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि ये यूनिट्स तो हो गए, अभी टॉपिक क्या क्या है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पहला जो है कोलिजन, इसमें इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन है, और आता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी फ्रेम्स। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि जो 5 मार्क्स है बोले ना ग्रुप ए, यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगला मेरे पास है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपको, 4, याद रखिएगा। इलास्टिसिटी में क्या है टॉपिक, पहला रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बहुत इजी है। दूसरा है ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर ऑफ और वायर, यानी कि ये दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पकड़ा रहा है। यानी इलास्टिसिटी से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपका। कितना करना था, 4, एक हम लोग कर लेंगे इसी से, बचा रहा और 3। देखिए आगे आगे चलते रहिए, आराम से होते जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड मोशन। फ्लूइड मोशन में हम लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ना है, मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स, यानी कि मूविंग फ्लूइड्स का मोशन कैसे होता है उस पर बात करेंगे। जिसमें मेन जो है आपका पॉइजनस इक्वेशन है, ये जो है कैपिलरी ट्यूब का, यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और आ जाएगा। मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ गया। 4 करना था आपको, टोटल 6 आएंगे, जिसमें 2 हम लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में जो आता है केपलर्स लॉ इन सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट, एप्लीकेशन है जियो सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ये सब जो है बाकी जीपीएस वगैरह जो भी हैं। और मोशन अंडर ये सेंट्रल फोर्स 2 बॉडी प्रॉब्लम्स जो है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और केपलर्स लॉ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पकड़ रहे हैं मात्र 4 यूनिट में ही। टोटल 12 यूनिट्स, हंसते हंसते करेंगे, बहुत अच्छा से पेपर जाएगा हमारा अगला भी। तो शुरू से लगे रहना है हम लोग को, तब हम लोग यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छे रैंक पर आएंगे और हम लोग अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। ऑसिलेशंस यानी कि एसएचएम, ऑसिलेशन या एसएचएम में क्या है भाई आप लोग का, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है। क्या क्या बनता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन पहला लॉन्ग क्वेश्चन,
या फिर दूसरा जो आता है मेरे पास यहाँ से आ सकता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये वाला आता है ये। या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, पावर डिसिपेशन, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये सब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को आप करके जाइएगा तो कम से कम आपको 20 मार्क्स यहीं से कवर आ जाएगा, 20 मार्क्स लगभग। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, नॉन इनर्शियल सिस्टम। नॉन इनर्शियल सिस्टम में देखिए यहाँ पे मेरे पास आराम से अगर यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो हमको एक चीज़ दिख रहा है कि कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम रहता है, यहाँ से शॉर्ट आता है। तो शॉर्ट को कवर करना है तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% श्योर है, दो आता है मेरे पास, एक आता है इक्वल फ्रीक्वेंसी का, एक आता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, ये दो करके जाइएगा। या फिर मेरे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और है मेरे पास, इक्वल फेज का और इक्वल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का। मतलब यहाँ से अगर आप 2-3 डेरिवेशन करके जाइएगा तो यहाँ से एक आपका श्योर आने वाला है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा है। तो हम लोग लगभग 3 पकड़ चुके हैं, अभी तक करना 4 है आपको, इतना हम लोग आराम से कर चुके हैं। यानी कि अगर आप सारा नहीं भी कर पाते हैं तो अगर सेलेक्टेड चैप्टर्स भी कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग को अपना बेस्ट देना है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को हम लोग करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास सुपरपोजिशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर। यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये लिसाजोस फिगर्स, ये बहुत बार आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसी का फेवरेट है, आपको यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये आता ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपका पकड़ा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन तो लगभग हो ही गया। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए आप लोग का आराम से हो जा रहा है। यहाँ से बात करेंगे हम तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है मिक्स करके, ये आता है मेरे पास पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ से आएगा, नहीं तो प्रेशर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में रिपल, ग्रेविटी, वेव से ये सब तो आता ही है। मतलब आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन लगभग कवर हो गया, मात्र इतना सही। अभी हमारे पास और भी आगे हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव्स, यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कहाँ से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूटन फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा और प्लस लैप्लेस करेक्शन, ये दोनों मिला करके आता है। तो आराम से समझ में आ जा रहा है यहाँ से क्या होने वाला है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है मेरे पास साउंड। यहाँ से आपका शॉर्ट आता है और लॉन्ग भी आता है। लॉन्ग जो आता है वो आता है मेरे पास रिवर्बरेशन से, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन एंड ग्रोथ डिके ऑफ साउंड, ये पूरा ऐड करके एक साथ आता है मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन में। और अगर हम लॉन्ग नहीं भी कर पाएंगे, हसेविनेस फार्मूला, यहाँ से देखिए कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक आराम से यहाँ से आएगा ही आएगा। मतलब आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हम कहाँ कहाँ से आने वाला है, फिक्स है चैप्टर्स, आराम से हंसते हंसते हो जाएगा, होगा ना जी। चलिए अगले पर हम लोग चलते हैं। लास्ट मेरे पास है सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स। यहाँ से देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग को नॉर्मल 2-3 चीज़ दिखेगा, जैसे सुपरपोजिशन ऑफ एनहार्मोनिक वेव्स, और यहाँ से देखेंगे तो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये वाला सेक्शन जो है यहाँ से आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। या फिर अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल मोड्स बात करें, ये वाले सेक्शन से यहाँ से भी आ सकता है, मेल्स एक्सपेरिमेंट आ सकता है। तो यहाँ से 2-3 यहाँ से भी बन रहा है। तो सिलेबस आपके सामने है, आप आराम से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि अगला तैयारी हमारा बेस्ट जाए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले सेक्शन में। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले चैप्टर से, यानी कि कोलिजन से। तो मिलते हैं हम लोग पहले लेक्चर में। धन्यवाद।